नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और हमारे इस प्रयास का लाभ उठा रहे हैं। आज हम आप सबके साथ एक ऐसी चर्चा लेकर आए हैं जो आमतौर पे जानकारी के लिए, विधि की जानकारी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ न्यायिक सेवा की परीक्षा जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जामिनेशन में यह देखा जाता है कि क्वेश्चंस जो आते हैं बड़े मिक्स्ड पैटर्न के होते हैं, स्पेसिफिकली मेंस में। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़ी डिफिकल्टी लेवल में ज्यादा रहते हैं, थोड़े मुश्किल सवाल होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफी आसान होते हैं और स्कोरिंग भी रहते हैं। जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस थ्योरेटिकल इन नेचर होते हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप में पूछे जाते हैं, या इनफैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है विच इज कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल। उसमें कोई फैक्चुअल एप्लीकेशन आपको नहीं करना होता है, तथ्यों के बारे में आपको ज्यादा नहीं जाना होता है, इट्स जस्ट बेसिकली थ्योरेटिकल इन नेचर। और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस अपनी एक अलग से इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, उस एग्जामिनेशन हॉल का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस को काफी ज्यादा होता है। इट्स नॉट जस्ट सिंपल आंसर राइटिंग, आपको पेपर कंप्लीट भी करना होता है। और जब आपके पास कभी किसी एग्जामिनेशन में इनफैक्ट क्वेश्चंस में चॉइस भी आती है, तो जिस क्वेश्चन में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट है आंसर करने में, जनरली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। और इस तरीके के जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर उनको हम एक बारी अपनी अंडरस्टैंडिंग में फिट कर लेते हैं तो बहुत आसानी रहती है उनको एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस करना। ऐसा ही कॉन्सेप्ट आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, डिवोर्स अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये, बहुत एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, बट कहीं ना कहीं एक थोड़ी लैक ऑफ क्लैरिटी इस कॉन्सेप्ट में नजर आती है स्टूडेंट्स के अंदर। हमारी कोशिश आज के सेशन में ये रहेगी कि हम कंसोलिडेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बिल्कुल साफ सीधे स्पष्ट शब्दों में आपके सामने इस कॉन्सेप्ट को रखें, ताकि ये आपको, आपकी जानकारी के लिए भी और एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा फायदा दे। देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इस्लाम में, मुस्लिम लॉ में मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट है। बिकॉज अगर हम डिवोर्स की बात कर रहे हैं तो एसेंशियली मैरिज के बारे में समझना भी हमारे लिए जरूरी है। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर एक बहुत सिंपल तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें, एक कंपैरेटिव वे में, लाइक अ हिंदू मैरिज, जिसको जनरली एक सैक्रेमेंट कहा जाता है, जिसको जनरली एक ऐसा संस्कार कहा जाता है जो किसी भी मनुष्य के लिए जरूरी है। और ऑन द अदर हैंड, अगर हम इस्लाम में मैरिज की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट मैरिज अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, इट इज कंसिडर्ड एसेंशियली टू बी अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर आर्ग्यूमेंट्स एंड कंटेंशंस ऑन बोथ द साइड्स, बट एसेंशियली हम हिंदू मैरिज को आमतौर पे एक सैक्रेमेंट मानते हैं, एक संस्कार मानते हैं। और मुस्लिम मैरिज को, मैरिज अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, हम जनरली उसको एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। तो अगर हम मैरिज अंडर इस्लाम, अगर हम उसको एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं, मतलब देयर आर ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, और अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं तो हमारे पास ऑब्लिगेशंस भी हैं टू परफॉर्म। और अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं और ऑब्लिगेशंस हैं विच आर कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर, तो कहीं ना कहीं हमें इसकी रेप्यूडिएशन, इसकी ब्रीच के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, और प्रोविजन होना भी चाहिए।
उसी को हम कहते हैं तलाक या डिवोर्स, जहां पे जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं एक मुस्लिम मैरिज में, दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड द कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कम्स टू एन एंड. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज कम्स टू एन एंड. और ये जो कॉन्सेप्ट है तलाक का, लाइक वी हैव द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, वहां पे हम देखेंगे सेक्शन 13B, सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन. वी हैव स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, विधि में स्थापित हैं ये सारे प्रावधान, जहां पे एक हिंदू दाम्पत्य जीवन में से आपको अगर उसको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप अलग हो सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं या जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं. उसके ग्राउंड्स वहां लिस्टेड हैं. लेकिन अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें, सो वी डोंट हैव सच स्पेसिफिक ग्राउंड्स व्हिच आर लिस्टेड एट मोस्ट प्लेसेस. स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट ऑफ 1939, हाँ एक वो स्टैट्यूट है जहां पे स्पेसिफिकली ग्राउंड्स अवेलेबल हैं मुस्लिम वुमेन के लिए, मैरिड मुस्लिम वुमेन के लिए. विल कम टू दैट ऑल्सो. बट द सोर्स, प्राइमरी सोर्स फ्रॉम वेयर we come to understand and know more about the concept of talaq under Muslim personal law is the Holy Quran. And this Holy Quran has at various places and instances explained that what kinds of divorces are available under Muslim personal law and in what conditions these divorces can be pronounced. देखिए, इस्लाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ में कहा जाता है that if you are performing nikah, which is a union of the two individuals, you are essentially fulfilling half your deen. That means your religious duties and responsibilities. It is essential. It is very essential under Muslim personal law. Procreation of children and the union of the two individuals, it is very essential in Islam. But of course, as is the human nature, कहीं ना कहीं उस यूनियन से बाहर निकलने का भी रास्ता हमें मिलता है, और वो प्राइमरीली वो रिलीजियस सोर्स ही है, दैट इज द होली कुरान, फ्रॉम वेयर we find mentions and instances and circumstances of talaq. अब हम आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ डिवोर्स अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ पे. सबसे पहले आता है डिवोर्स बाय हस्बैंड. अगर हम डिवोर्स बाय हस्बैंड की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि दैट इस्लाम में या मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेजॉरिटी या टोटलिटी में जो राइट है डिवोर्स का, वो एसेंशियली हस्बैंड के पास होता है. दैट राइट ऑफ डिवोर्स इज विद द हस्बैंड, एंड दिस राइट हैज टू बी एक्सरसाइज्ड with a lot of caution. Before Islam came into existence, before the birth of Islam, there were a lot of malpractices. And those malpractices, which were with the era which was known as Ayyam-e-Jahiliya, those malpractices were put a stop to, were put an end to by Hazrat Muhammad, Prophet Muhammad, who is considered as the messenger of God, messenger of Allah. And उस पीरियड में जिसको अय्याम जाहिलिया कहा जाता है, वहां पे रैम्पेंट डिवोर्सेस होते थे, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इस तरीके की प्रैक्टिसेस बहुत प्रेवेलेंट थी. पर when Islam came into existence, those practices were put an end to and societal order was established. Peace was established. और उसी के साथ साथ हमने जब
रेवलेशन हुई प्रॉफिट मोहम्मद को बाय अल्लाह एंड द होली कुरान केम इनटू एग्जिस्टेंस, वहीं पे हमें सोर्सेज मिलती हैं जहां पे हमें अलग अलग डिवोर्सेस के बारे में बताया गया है। एंड उसी से हमें पता चलता है दैट एसेंशियली इन टोटलिटी द राइट्स ऑफ डिवोर्स अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ आर अवेलेबल विद द हस्बैंड। और हम बात करेंगे सबसे पहले अ कैटेगरी ऑफ डिवोर्स बाय द हस्बैंड which is known as तलाक उस सुन्नत। सुन्नत का मतलब the traditions, the approved practices, the approved traditions or practices of whom? Of Prophet Muhammad. Approved traditions or practices of Prophet Muhammad. Those practices, those traditions which were approved by Prophet Muhammad. In Surah Nisa, Surah number 4, ayat number 59. Surah is basically a chapter, ayat means the verse. Surah number 4, ayat number 59. The Quran has directed that you obey Allah and you obey the Rasul, that is the Prophet. So whatever approved traditions and practices are in existence which were approved by the Rasul himself, the talaq us sunnat is dealing with those practices of talaq. जो भी हजरत मोहम्मद ने अप्रूव करा ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस को, उसी को हम कैटेगराइज करते हैं एज तलाक उस सुन्नत। और यहां पे हम एसेंशियली दो तरीके के तलाक के बारे में बात करेंगे, और वो दो तरीके के तलाक हैं, एक तलाक हसान और एक तलाक हसन। अहसान AHSAN एंड तलाक हसन HASAN। इनफैक्ट जब आप एग्जामिनेशन में भी when you're writing an answer, the lecture will be very useful and helpful if you use the same pattern for writing the answer also. It gives an impression. जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहे होंगे आपकी आंसर शीट, उनको एक इंप्रेशन मिलेगा that yes, your concept is clear and you are very organized in the manner in which you are answering the particular question. So there are two types of talaq us sunnat, ahsan and hasan. Now let us discuss these two types of talaq. First we'll deal with talaq ahsan. You see, this is considered to be most proper, or you can also call it best. This is considered to be the most proper or the best form of talaq. Most approved, most proper, the best form of talaq that is available under Muslim personal law. What are the essentials for talaq ahsan? You see, number one, there has to be a single pronouncement. It has to be a single pronouncement of talaq. Single pronouncement of talaq. The second essential, it has to be in the period of tuhur. It has to be in the period of tuhur. What is the period of tuhur? A woman is subjected to menstruation. Let us say if she is subjected to menstruation during this period, and then she is subjected to menstruation during this period, then the time between these two menstrual cycles is known as the period of tuhur. That is from here till here.
This period is known as the period of tuhur. This period is known as the period of tuhur. The time between two menstrual cycles is known as the period of tuhur. It is known as the period of tuhur. The time between two menstrual cycles is known as the period of tuhur. And talaq ahsan has to be pronounced. The single pronouncement of divorce has to happen in the period of tuhur. It has to happen in the period of tuhur. Next, there has to be abstinence. From sexual intercourse. There has to be abstinence from sexual intercourse. There has to be abstinence from sexual intercourse. That is, you have to abstain from getting into conjugal sexual relations with the partner. You have to abstain from getting into conjugal sexual relations with the partner. And then, after this divorce is pronounced, you have to observe, the woman has to observe iddat. What is iddat? Iddat is basically a period of, considered as a period of mourning and a period of waiting. A period of waiting where the woman has to wait for a particular period, for a particular time period before contracting another marriage. The woman has to wait for a particular time period before contracting another marriage. The purpose of iddat, that's a separate discussion, but just to give a passing reference, iddat ka purpose hota hai to basically clarify the legitimacy of any child if born after the dissolution of marriage. What is the parentage of a child if he is born after talaq? So that is the period of waiting that has been prescribed. If you see Surah number 2, ayat number 228, Surah number 2, ayat number 228, it is talking about or is directing women after talaq to wait for 3 menstrual cycles. They have to be in waiting for 3 menstrual cycles. The purpose is very clear and simple, to determine the parentage and legitimacy of the child if born after talaq, so that no confusion is there regarding the parentage or legitimacy of the child. These are essentially the points relating to talaq ahsan. Another very important point, that this particular form of talaq is irrevocable at what time? Is irrevocable at the time when iddat expires, or at the expiry of iddat. That means as soon as the period of iddat ends, roughly the 3 menstrual cycles roughly coming out to be around 90 days, roughly. At the expiry of iddat, the divorce becomes irrevocable. That is why it is considered to be most proper, because there is only a single pronouncement, and then that too in the period of tuhur. Then the woman has to wait to complete iddat, that is 3 menstrual cycles. It becomes irrevocable only at the expiry of iddat. That means that it is revocable. How? It is revocable before expiry of iddat. Before expiry of iddat, that is before the period of iddat ends, it is revocable. The marriage can still be saved. They both can be brought together once again.
they both can be brought together once again. So it is revocable before the expiry of iddat. How is it revocable? Let us say resuming conjugal relations between the two parties, or even in an implied manner, if you start cohabiting with each other once again, start living together once again as husband and wife, in an implied manner also it is revocable, but before the expiry of iddat, before the expiry of the period of iddat. This is talaq-e-hasan. Talaq-ahsan. Now we come to the next form of talaq, which is talaq-hasan. Which is talaq-hasan. This is the next form of talaq, and this is considered to be what you call as proper, or you can also call it a good form. The earlier ahsan was most proper, best. This is a proper form of divorce, or you can call it a good form of divorce. That is, it is not arbitrary in nature. Ahsan was best, but hasan is also not exactly arbitrary in nature. Proper, good, not most proper or best, as it was in the case of ahsan. Now in talaq-e-hasan, there are three successive pronouncements of divorce or talaq. There are three successive pronouncements of divorce and talaq. How are these pronouncements supposed to be made? In three successive periods of tuhur. In three successive periods of tuhur. Tuhur, as we have already discussed, basically that is the time period or gap between two menstrual cycles. Sir, what if the woman is not subjected to menstruation? This will become with a gap of 30 days. Instead of the period of tuhur, the three successive pronouncements will be with a gap of 30 days. So one pronouncement of talaq, 30 days gap, then the second pronouncement of talaq, then 30 days gap, the third pronouncement of talaq. If the woman is not subjected to menstruation. Then third, of course, you have to abstain from sexual intercourse with your partner. You have to abstain from sexual intercourse with your partner. And this form of divorce becomes irrevocable on the third pronouncement, irrespective of iddat. Irrespective of iddat. यानी कि एक pronouncement हुई, this is the pronouncement, let's say, or let us say this is the period where the woman is subjected to menstruation. This is the period of tuhur, then the next menstrual cycle, then the next menstrual cycle, and then the next menstrual cycle. So this is one period of tuhur, one pronouncement here. Then another period of tuhur, second pronouncement here. Then the third pronouncement is in the third period of tuhur. Here, at this point, the divorce becomes irrevocable. At this point, the divorce becomes irrevocable. That is, with the third pronouncement in the third successive period of tuhur, the divorce becomes irrevocable, irrespective of iddat. After that, the woman, of course, has to wait for her
पीरियड ऑफ इद्दत बिफोर कॉन्ट्रैक्टिंग अनदर मैरिज, उनको इद्दत के पीरियड के लिए वेट करना ही होगा एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द होली कुरान. बट वी डू नॉट हैव टू वेट टिल द एक्सपायरी ऑफ इद्दत फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डिवोर्स टू बिकम इररिवोकेबल. ahsan में क्या था? ahsan में था जब पीरियड ऑफ इद्दत खत्म होगा तब वो डिवोर्स इररिवोकेबल होगा. बट हसन में थर्ड प्रोनाउंसमेंट पर ही डिवोर्स जो है इररिवोकेबल हो जाता है. दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी प्रॉपर, गुड, बट नॉट बेस्ट, बिकॉज वहां पे पूरा इद्दत का पीरियड वेट करना था. यहां पे जो आपका थर्ड प्रोनाउंसमेंट हुआ डिवोर्स का, यहां पे भी यू आर वेटिंग. दैट इज व्हाई इट इज अ प्रॉपर फॉर्म. हियर यू आर वेटिंग, देयर इज सब्सटैंशियल गैप, you have time to rethink, to reconcile with each other, to come together with each other and then follow the path of Allah. But third pronouncement pe hi the divorce becomes irrevocable. On the third pronouncement itself the divorce becomes irrevocable. और इसका क्या मतलब है essentially? इसका क्या मतलब है essentially? इसका मतलब ये है that इस डिवोर्स को हम कब रिवोकेबल मानेंगे? When will we consider this particular divorce to be revocable? Before third pronouncement. Before the third pronouncement of divorce, in the third successive period of tuhur, we will have the option to revoke the talaq given. हम तलाक को रिवोक करने का ऑप्शन, वापस लेने का ऑप्शन थर्ड प्रोनाउंसमेंट तक ही रख सकते हैं. उसके बाद वो डिवोर्स इररिवोकेबल हो जाता है. कैसे? सेम वे में आप रिवोकेशन कर सकते हैं. रिज्यूमिंग कॉन्जुगल रिलेशंस, cohabitation with each other, even a verbal retraction that you are not going to divorce, you are taking back the talaq that you have pronounced. आपने सिर्फ मौखिक रूप में बोलकर तलाक को वापस ले लिया. आप वैसा भी कर सकते हैं. आप वैसा भी कर सकते हैं. This is what is known as talaq hasan. This is what is known as talaq hasan. Now we go to the third type of divorce, which you need to definitely understand and mention in the examination as well. The third type of divorce by husband is ila. It is known as ila. ila के essentials क्या हैं? पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं, then it will be easier for you to understand. See, ila basically means that the husband takes a vow. वो एक प्रण लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं, या अल्लाह की कसम खाते हैं. He takes a vow और swears on Allah. वो अल्लाह की, भगवान की कसम खाते हैं. He takes a प्रण और a संकल्प, a promise to himself, a promise to Allah that he will never ever have any conjugal or sexual relations with his partner, that is his wife. He takes a vow, promise, sankalp, pran, निश्चय, या he swears on Allah. वो अल्लाह की कसम ये खाते हैं कि he will never ever have conjugal or sexual relations with his wife. And that is how this form of talaq comes into enforcement. The husband takes a vow, a promise, or he swears on Allah that he will never ever have any kind of conjugal or sexual relations with his wife. For that, he has to be sound mind. He has to be a major. He will take a vow or swear on Allah to do what? Never, that is irrevocably not have any
sexual relations with his wife. ये irrevocably है. And then after that he abstains for at least 4 months. This is important. He abstains at least for 4 months. He abstains from sexual or conjugal relations with his wife at least for 4 months. At least for 4 months. How can this type of divorce be cancelled? Let's say resuming sexual relations, or let's say even a verbal retraction, मौखिक रूप से बोलकर भी आप इस डिवोर्स को वापस ले सकते हैं. Either resuming sexual relations or with verbal retractions also you can take this type of divorce back. You can repudiate, आप इस डिवोर्स को कैंसिल कर सकते हैं. And let me tell you one more important point, that ILA per se is not in practice in India. आप इसको, इस type of divorce को you will not see in practice in India. But when it comes in the examination, आपको जरूर mention करना है, and you need to know the points which are also covered under ILA. Now the next form of divorce by husband is zihar. The next form of divorce by husband is zihar. You see, in this form of divorce, it is actually obsolete. This form of divorce is actually obsolete. मतलब आपको ये शायद ही कहीं practice में मिलेगा, शायद मिलेगा, but still, of course, this is a form of divorce and we have to discuss it. Zihar यहाँ पे basically होता क्या है? यहाँ पे basically there is a comparison. What type of comparison? It is basically, you say, an unholy, or you can say, for the lack of a better word, an illegal type of comparison. क्या होता है सर यहाँ पे? Let's say, for example, the husband tells his wife that you are like my mother, with an intention to actually equate her with a prohibited degree of relationship. ध्यान से इसको समझिएगा. The husband tells the wife that you are like my mother or you are like my real sister. मतलब husband उन relations से अपनी wife को compare करता है जिन relations के साथ husband कभी भी निकाह नहीं perform कर सकता, within prohibited degrees of relationships. वो रिश्ते, वो relationships जिनके साथ हस्बैंड कभी भी एक वैलिड निकाह नहीं परफॉर्म कर सकता, ही कैनॉट मैरी दैट पर्सन, उस रिश्ते से वो अपनी वाइफ को कंपेयर कर देते हैं, उनको इक्वल ला देते हैं. जैसे यू आर जस्ट लाइक माई मदर, आप मेरी मां के समान हैं, या आप तो मेरी मां ही हैं. इस तरीके की अगर कोई स्टेटमेंट हस्बैंड पास कर दे with an intention that he is actually wanting to divorce the wife, that is known as zihar. That is known as zihar. That means we are talking about comparison within or with prohibited degrees of relationship, within prohibited degrees of relationship. For example, mother, full blood sister, etc. There can be other examples also.
अगर आप इस तरीके के किसी रिलेशन के साथ विद इन इंटेंशन दैट यू वांट टू डिवोर्स योर वाइफ, यू वांट टू सेपरेट योर पाथ्स, अगर आप ऐसे किसी कंपैरिजन अपनी वाइफ का कर देते हैं तो दैट अमाउंट्स टू जिहर. बट दिस इज नॉट ऑटोमेटिक डिवोर्स. सिर्फ ये बोलते ही ऑटोमेटिक डिवोर्स नहीं होता. दिस इज नॉट automatically enforceable as talaq. Not exactly automatically enforceable as talaq. इस तरीके की सिचुएशन में आप देखेंगे कि हस्बैंड इस स्टेटमेंट को वापस भी ले सकते हैं. ही कैन टेक दिस स्टेटमेंट बैक. वाइफ कह सकती है कि अगर आपको मुझे अपने साथ वापस लाना है, इफ यू वांट टू कम बैक इन द होली यूनियन, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी वाइफ बन के रहूं, तो आप लेट्स से 100 लोगों को खाना खिलाइए. मतलब एक तरीके से पश्चाताप या प्रायश्चित कीजिए, पेनेंस ऑब्जर्व कीजिए. 100 भूखे लोगों को खाना खिलाइए. या जो हमारे पास 3 स्लेव्स हैं या थे, उनको आप रिहा कीजिए, उनको आप फ्री कीजिए. हो सकता है वाइफ अपनी ऐसे किसी लेट अस से फॉर एग्जांपल देयर आर अ लॉट ऑफ नीडी पीपल हु आर इन दैट पर्टिकुलर एरिया. हस्बैंड को कहें या उनसे बोलें कि अगर आपको मुझे अपने साथ वापस लेकर आना है तो आप उन लोगों की जाके किसी आर्थिक रूप से मदद कीजिए. इस तरीके की कोई पेनेंस करने को वाइफ कह सकती है अगर हस्बैंड को उस रिलेशनशिप में वापस आना है. वरना देयर कैन बी, इफ सच टाइप ऑफ comparison is there by the husband, the wife can also file a decree for dissolution of divorce or for dissolution of marriage, a decree for divorce. She can definitely ask for a decree of divorce from the court. She can definitely ask for a decree of divorce from the court. So this is not automatically divorce, and zihar is in a way obsolete. It is in a way obsolete. Now the next is divorce by wife. अब divorce by wife exactly कहना थोड़ा सा in a way diverging हो जाता है. But yes, there are essentially 2 types of divorces wherein the wife also has power. The wife also has power. हम उसमें से पहले एक डिस्कस करेंगे, दैट इज तलाक ए तौफीज, जिसको हम डेलीगेटेड डिवोर्स भी कहते हैं. जिसको हम डेलीगेटेड डिवोर्स भी कहते हैं. क्या मतलब इस बात का? ये उस तरीके का डिवोर्स है जहां पे हस्बैंड can delegate his power. Husband can delegate his power of divorce to someone else and even the wife. To someone else and even the wife. क्या मतलब? Let us take an example. At the time of marriage, let's say, the husband says that I am so devoted to you. मैं इतना समर्पित हूं हमारे इस रिश्ते के लिए, मैं आपसे इतना प्यार करता हूं, मैं इतना समर्पित हूं इस रिश्ते के लिए कि अगर मैंने कभी भी आपके ऊपर हाथ उठाया तो मैं ये आपको पावर देता हूं कि आप अपने आप को इस रिश्ते से रिहा कर सकते. ध्यान से समझिएगा. ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन द पावर ऑफ डिवोर्स हैज बीन डेलीगेटेड. On a particular condition, the power of divorce has been delegated by the husband to the wife. ये किसी और व्यक्ति के साथ भी हो सकता है कि वो किसी और व्यक्ति के ऊपर ये डेलीगेट कर दें पावर, बट यहां पे हम एसेंशियली वाइफ की बात करेंगे कि अगर मैंने कभी भी आपको इल ट्रीट करा, मैंने आपको लेट्स से आपके ऊपर हाथ उठाया, या हो सकता है ऐसी कंडीशन कि अगर इफ आई एवर ब्रिंग अ सेकंड वाइफ, limited polygamy is allowed in Islam, but still he is so devoted in the relationship that he says that if I ever bring a second wife, you can release yourself from this union. If I do not pay your dower on time,
You can release yourself from this union. If I fail to maintain you or give you maintenance or provide for you or neglect you for, let's say, 2 months or 3 months, whatever is agreed between the couple, you have the power to release yourself from this union. Essentially, wife के पास पावर नहीं है डिवोर्स की. हस्बैंड अपनी पावर वाइफ को दे रहा है कि आप इस पावर को एक्सरसाइज कीजिएगा एंड तब मैं डिवोर्स प्रोनाउंस करूंगा और हम दोनों अलग हो जाएंगे. तब मैं डिवोर्स प्रोनाउंस करूंगा और फिर हम दोनों अलग हो जाएंगे. इफ यू सी दिस टाइप ऑफ डिवोर्स, इट इज बेसिकली नॉट as such enforced by wife, but the power of talaq has been delegated by the husband to the wife. ये एसेंशियली वाइफ की एनफोर्सिबिलिटी नहीं है कि वाइफ जब चाहे, अगर उनको नहीं लग रहा कि वो दोनों साथ रह सकते हैं तो वाइफ अलग हो जाए. नहीं, ये वो बात नहीं है. यहां पे हस्बैंड जो है वो अपनी डिवोर्स की पावर वाइफ को डेलीगेट कर रहे हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल और नो एज तलाक ए तौफीज. तलाक ए तौफीज. Now next we come to divorce by mutual consent. We come to divorce by mutual consent. अब देखिए, इसमें डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अगर हम समझेंगे तो हमें बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा. इसमें दो टाइप्स हैं, खुला और मुबर्रत. We have two types, खुला and we have मुबर्रत. You see, in khula, there is a consideration from the wife to the husband. There is a consideration from the wife to the husband. Secondly, the offer is given by wife. And third, the acceptance is by husband. There is a consideration which is given by the wife to the husband, and the offer is that you please release me from this marital bond, you release me from the ties of nikah, and in return the husband accepts the offer. And then the talaq comes into force. You see here, the offer is coming from the wife in lieu of a consideration. The consideration can be anything: property, her property, the dower which she has been promised, her jewelry, her earrings. Any type of consideration can be offered by the wife, and that offer can be accepted by the husband, and the divorce can be effected between the couple. कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो कंसिडरेशन में दी जाएंगी? Any property which she has, which is of her own, which can be legal in dower, that kind of property can form the consideration in this type of divorce. So basically यहां पर भी एक म्यूचुअलिटी का अग्रीमेंट है. जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो एक तरीके से अल्टीमेटली अग्री करते हैं, ऑल्दो द ऑफर इज फ्रॉम द वाइफ एंड एक्सेप्टेड बाय द हस्बैंड, बट ultimately there is a mutual agreement that yes, we want to separate our paths. Then we talk about mubarrat. Mubarrat is essentially mutual consent. The husband and the wife
actually they come to this conclusion that they together cannot walk on the path of Allah. It is becoming very difficult for them to stay with each other. They are not able to survive and they want to separate their paths. And they both agree that they want to cease this particular relationship, and then the divorce is pronounced by the husband. This is known as mubarrat. There in Hassan, when we talked about that type of divorce, the husband was pronouncing the talaq. And there was no as such mutuality between the husband and the wife. Here we are talking about mutuality, and here the offer, it can come from either party to the nikah. यानी कि यहां पर जो ऑफर है ऑफ डिवोर्स, इट कैन कम फ्रॉम द हस्बैंड ऑल्सो, it can come from the wife also. In khula, the offer essentially comes from the wife. It can only come from the wife in case of khula, where she is also furnishing some consideration. Mubarrat, there is no consideration and the offer is coming from the husband or the wife, either party, to the nikah. These are basically the forms of divorce which are available under the Muslim personal law. And as I had mentioned at the inception of the session, there is also a divorce by judicial decree which is available under Islam, and this is specifically available to women. We are talking about dissolution of Muslim Marriages Act. We're talking about dissolution of Muslim Marriages Act of 1939. Dissolution of Muslim Marriages Act of 1939. What is the objective of this act? If you look at the preamble, it is talking about consolidating and clarifying what the provisions of divorce which are available to whom? Woman married under Muslim law. That means this particular legislation, this particular statute is talking only about the grounds for divorce which are available to women married under Muslim law. To women married under Muslim law. This is one of the primary objectives of this particular legislation, dissolution of Muslim Marriages Act of 1939, to consolidate and clarify the provisions of divorce which are available to whom? To women married under Muslim law. There is also another very important objective of this particular legislation, and that objective is mentioned in the preamble, read with section number 4. Read with section number 4. In the preamble itself, it is stated that they want to clarify, वो ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर किसी महिला ने, जिनकी शादी इस्लामिक शरीयत लॉ के अंदर हुई है, अगर वह महिला अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेती हैं, if the woman married under Muslim personal law converts to another religion, that does not mean
that she will lose her grounds to get divorce under the Dissolution of Muslim Marriages Act of 1939. That means conversion of the woman to another faith will not preclude her from getting divorce on any of the grounds under Dissolution of Muslim Marriages Act of 1939. It will not preclude her from getting divorce from her husband on any of the grounds mentioned under the Dissolution of Muslim Marriages Act of 1939. However, there is one condition that we need to keep in mind. There is one condition that we need to keep in mind. That means the Dissolution of Muslim Marriage Act of 1939 will not be available. It is written in section 4 itself. It will not be available to women who had converted to Islam from another faith and now has reconverted back to her prior faith. That means, let us say if a woman was belonging to the Hindu religion, she had converted to Islam and then she has converted back to her prior faith, that is, she has again reconverted to become a Hindu. Then the grounds available under Dissolution of Muslim Marriages Act of 1939 will not be available to her. फिर Dissolution of Muslim Marriages Act के जो grounds हैं वो उस woman के लिए available नहीं होंगे. This is what is the objective of this particular act, to consolidate and clarify, first of all, the provisions which are relating to the divorce, the grounds which are available to the Muslim women, the woman married under Muslim law, and also to clarify this position that conversion to another faith is not going to preclude the woman from getting divorce from her husband under the provisions or grounds available under Dissolution of Muslim Marriages Act of 1939. Conversion से फर्क नहीं पड़ेगा, however, reconversion से definitely you will be precluded. अब हम आते हैं on the different grounds that are available under section 2 of the Dissolution of Muslim Marriages Act of 1939. The first ground is that where the whereabouts of the husband are not known for 4 or more years. The whereabouts of the husband are not known for 4 or more years. 4 साल या 4 साल से ज्यादा हो गए हैं और आपको ये नहीं पता that आपके husband कहां पर है. You do not know the whereabouts. How are you supposed to stay intact in the bond of marriage? आप उस निकाह में आगे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं जब आपको यही नहीं पता है 4 साल से आपके हस्बैंड कहां हैं? You cannot be reasonably expected to continue the bond.
This is the first ground which is available, where the whereabouts of the husband are not known for a period of at least 4 years, 4 or more years. इस पर्टिकुलर ग्राउंड को, इस पर्टिकुलर क्लॉज को हम पढ़ेंगे विथ प्रोवाइजो बी. सेक्शन 2 का ही प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो बी. प्रोवाइजो बी ये कहता है दैट डिक्री पास्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 shall not take effect for 6 months. जो डिक्री पास करी जाएगी सेक्शन 2 क्लॉज 1 में, मतलब आपने याचिका दायर करी एज अ वुमन दैट मेरे हस्बैंड जो है 4 साल से मुझे नहीं पता है कहां है. सेक्शन 2 क्लॉज 1 डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के अंतर्गत मुझे अपने हस्बैंड से तलाक चाहिए. सेटिस्फाई करा कोर्ट ने अपने आप को कि हाँ भाई 4 साल से नहीं हस्बैंड के बारे में पता चल पा रहा है, और डिक्री पास कर दी. जब डिक्री पास करेंगे तो 6 महीने तक उस डिक्री का अफेक्ट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? इन दीज 6 months द हस्बैंड इफ अपीयर्स, आइदर ही अपीयर्स पर्सनली or through an agent, and then he says to the court that he is ready to perform his conjugal duties, then the divorce, the decree will stand cancelled. You will not get divorce. This is basically a safeguard which is there under proviso B. 6 महीने तक डिक्री को हम एनफोर्समेंट में नहीं लाएंगे. अगर हस्बैंड साहब आ जाते हैं on an application by the husband, if he comes, appears before the court either personally or through his agent, that means his pleader, attorney, vakil or anybody holding that power, if he comes and appears before the court personally or through pleader and says that he is ready to perform his conjugal duties and relations, then the decree will not come into effect. Then the decree will not come into effect. Then the decree passed under 2 clause 1 will not come into effect. This is the first ground that is available to women married under Muslim personal law. The second ground that is available under section 2, the second ground that is available is that the husband has neglected or failed to maintain his wife for 2 years or more. Has neglected or failed to maintain his wife for 2 years or more. आपने अपनी वाइफ को निग्लेक्ट कर दिया है. उनको जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सामान चाहिए, एक डिग्निफाइड लिविंग के लिए जो चीजें चाहिए, आप नहीं दे रहे हैं. आप अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं कर रहे हैं. रीजनेबल मेंटेनेंस की बात हो रही है यहां पर, विच इज सब्जेक्ट टू द स्टेटस ऑफ द हस्बैंड एंड द वाइफ. यू आर नॉट मेंटेनिंग हर, यू आर निग्लेक्टिंग हर फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 years or more. For a period of at least 2 years or more, you are neglecting her or you have failed to maintain your wife. When the wife is coming into a union with you, जब वो आपके साथ निकाह परफॉर्म करती हैं, there is a promise between the two that of course the husband is supposed to maintain the wife at least
सिंपल लिवेबल मेंटेनेंस वाइफ की होनी चाहिए। और अगर आप निग्लेक्ट करते हैं और मेंटेन नहीं करते हैं अपनी वाइफ को फॉर एटलीस्ट 2 years, it will become a ground to obtain divorce. The woman has a right to obtain divorce under section 2 clause 2. Section 2 clause 3, the next ground which is available, the next ground which is available for divorce to women married under Muslim law is that if the husband has been sentenced to 7 years or more of imprisonment. कोर्ट ने हस्बैंड को 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा सुना दी है। मतलब हस्बैंड ने कोई ऐसा क्राइम कमिट करा है जहां पे कोर्ट ने हस्बैंड के खिलाफ सेंटेंस पास करा है जो कि 7 साल या 7 साल से ज्यादा का है, 7 years और more than 7 years. This also has to be read with proviso A, the proviso which is appended to section 2, that decree passed under clause 3 will not take effect till the sentence becomes final. Decree passed under 2 clause 3 will not take effect till the sentence becomes final. क्या मतलब? हो सकता है अपील में कन्विक्शन जो हुई है हस्बैंड की, 7 साल की सजा सुनाई है, वो रिवर्स हो जाए और हस्बैंड साहब बाइज्जत बरी हो जाए, यानी कि अक्विट हो जाए। इट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट जो सजा है वो हायर कोर्ट उस सजा को 7 साल से कम कर दें, वो सजा 6 साल की हो जाए, 5 साल की, 4 साल की हो जाए। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। सेंटेंस को हम फाइनल जनरली कब मानते हैं? या तो अपील का पीरियड एक्सपायर हो गया है, either when the period of appeal has expired or when the appeal has been preferred and rejected and no more appeal lies. अपील का पीरियड या तो एक्सपायर हो गया है या अपील आपने करी थी पर वो रिजेक्ट हो गई है और आपने आगे कोई भी अपील नहीं करी। जब तक सेंटेंस फाइनल नहीं होगा, डिक्री पास्ड अंडर दिस पर्टिकुलर क्लॉज ऑन दिस ग्राउंड विल नॉट टेक इफेक्ट। बहुत वैलिड भी है, बहुत वैलिड भी है, बिकॉज कंटिंजेंट सर्कमस्टेंस है ये। हो सकता है आगे अपील में सेंटेंस रिवर्स हो जाए या कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। सो इसीलिए डिक्री पास्ड अंडर दिस पर्टिकुलर क्लॉज विल नॉट टेक इफेक्ट टिल द टाइम द सेंटेंस बिकम्स फाइनल। यू हैव टू रीड दिस विद प्रोवाइजो ए। Now, the next ground which is available to women married under Muslim personal law talks about failure to perform marital obligations for a period of 3 years. For a period of 3 years or more. Failure to perform marital obligations. Marital obligations बहुत सारी होती हैं। जब आप एक निकाह में एंटर करते हैं, there are a variety of marital obligations. For example, maintaining healthy conjugal relations between the husband and the wife. You're not supposed to simply desert her when she is demanding your society. Let's say वाइफ को
किसी एक फैमिली गैदरिंग में जाना है तो आपने वाइफ को अकेले ही छोड़ दिया है, आप उनके साथ कहीं दिखते ही नहीं हैं, आप वो कॉन्जुगल रिलेशंस, मैरिटल ऑब्लिगेशंस निभा ही नहीं रहे हैं जहां पे आप दोनों को साथ में होना चाहिए। इस तरीके की जब कोई चीज होती है, इट्स अ वेरी ब्रॉड ग्राउंड दैट इज अवेलेबल, फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशंस। जो ऑब्लिगेशंस मैरिज के साथ अपेंडेड है, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग इनफैक्ट प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो, अगर आप अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस नहीं निभा रहे हैं तो वाइफ के पास ये ग्राउंड अवेलेबल है कि अगर 3 साल ऐसे हो गए हैं जहां पे अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस नहीं निभाई हैं, द वाइफ कैन ऑब्टेन डिवोर्स फ्रॉम द हस्बैंड ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड, The next ground that is available is that the husband was impotent at the time of marriage and continues to be so. इम्पोटेंसी को जनरली पेनिट्रेशन के साथ रिलेट करा जाता है, एंड मेंटेनिंग proper conjugal and sexual relations between the partners is considered to be very important. It's a very important facet of marriage. तो अगर वाइफ ये कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे और बता दे कि हस्बैंड was impotent at the time of marriage and the husband continues to be impotent till the date of presentation of decree also, this ground can be availed and the wife will obtain a divorce from the husband by a decree of the court. But here also there is a proviso which has been appended. The proviso is proviso C, that there can be an application by the husband wherein 1 year can be given to him to prove that he is no more impotent. Of course, by, let's say, procreation of children, he can prove that he is no more impotent. If there is an application moved by the husband that he wants to prove to the court that he is no more an impotent, or let's say he was not an impotent at all, this can happen. The husband will be given a time of 1 year to prove that he is not an impotent person, that he is very well capable of performing proper sexual relations between the couple. This can be allowed, and then the decree will not come into force and the wife will not get or obtain divorce on this particular ground. This can be an application which can be moved by the wife under section 2 clause 5, that the husband was impotent and continues to be impotent. And then countering this, the husband can apply to the court and say that I am no more an impotent person, and he will get 1 year's time to prove it. The next ground that is available under 2 clause 6, that the husband has either been insane for a period of 2 years, insane for a period of 2 years, or more, or is suffering from leprosy or a virulent venereal disease. वायरुलेंट वेनरल डिजीज का मतलब होता है कम्युनिकेबल सेक्सुअल डिजीज, ऐसी डिजीज जो कम्युनिकेबल है
और सेक्सुअल रिलेशंस के होने से वो डिजीज ट्रांसफर होती है. फॉर एग्जाम्पल HIV, एड्स और herpes, these types of sexual diseases. Virulent venereal disease, a disease which is communicable in sexual relations. So either the husband is insane for a period of 2 years or more. Insane का मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे एक वाइफ को, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे व्यक्ति के साथ वो रहें जो व्यक्ति लेटस से कभी भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट उठा के आपकी तरफ भागते हैं. He is not in his senses, not voluntarily, he is not in his senses. He is insane. He is unable to perform any kind of marital obligations. There is no happiness, peace, consortium between the couple because the husband is not of sound mind. He is insane. And he has been insane for a period of at least 2 years. The ground will be available to the wife. You cannot chain her with the husband. That cannot be allowed. So the ground will be available to the wife. Or if the husband has been suffering from leprosy or virulent venereal disease, then also the ground will be available and the wife can obtain divorce. The next ground that is available is under 2 clause 7. Which is also known as Khayar ul Bulugh. Translates to option of puberty. Basically here if you see, the wife was married before 15 years of age by consent of father or guardian, and before attaining 18, before attaining age of 18, she wants to repudiate the marriage. इसको कहते हैं option of puberty. She wants to repudiate the marriage, she wants to cancel the marriage, she wants to take back the marriage. The guardian had given her consent before she had become bulugh, or what you known as when she had hit the age of puberty, which is considered to be 15 years. So 15 साल की उम्र से पहले शादी हो गई थी, फादर या गार्डियन ने वो कंसेंट दिया था, और 18 साल की उम्र से पहले, वो महिला 15 साल की हो गई हैं, 18 साल की उम्र से पहले उनके पास ये ऑप्शन है कि वो मैरिज को रेप्यूडिएट कर सके, उस मैरिज के रिलेशनशिप से एग्जिट कर सके. मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यहां पे हमें समझना है वो ये है दैट द नेसेसरी कंडीशन फॉर खयार उल बुलूग इज मैरिज should not have been consummated. मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई होनी चाहिए. मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई होनी चाहिए. मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई होनी चाहिए. This is a necessary condition which has to be followed if the wife wants divorce by option of puberty. This is very important. And now we come to another very important ground which is available, which is known as cruelty. Which is known as cruelty. Now if you look at section 2 clause 8, वहां पे क्रूएल्टी के कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स दिए हुए हैं जो बहुत सारे फैसेट्स को कवर करता है. अगर आप फिजिकल क्रूएल्टी लें, मेंटल, इमोशनल, इवन इकोनॉमिक क्रूएल्टी. For example, ill treatment of the wife, abusing the wife,
mental torture, you are giving her emotional stress all the time, you are abusing her in public, beating her, that is physical assault, physical cruelty, you have married another woman, limited polygamy being allowed, but the Quran injuncts, the Quran says that if you want to marry more than one woman, you are allowed, but limited polygamy, that is 4, and secondly, you have to treat them with equal love and affection and provision. You will not treat them unequally. You have to treat all of them equally. So if you marry another woman, though it being allowed, you are treating them unequally. That is against the provisions of the Holy Quran. The wife has demanded dower, which she is allowed to, but you are not providing her with dower. You are not maintaining her. You are forcing her to lead an immoral life. For example, you are forcing her to have relations with some other person. You are forcing her to lead an immoral life. You are yourself associated with women of ill repute. This is also a ground which is available. आप ऐसी संगति में हैं, ऐसी महिलाओं की संगति में हैं जिनको समाज में सही स्थान पे सही इज्जत के साथ नहीं देखा जा रहा है, या आप अपनी वाइफ को फोर्स कर रहे हैं कि वो भी एक ऐसी ही संगति में रहें. आप अपनी वाइफ को उनकी रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म करने से रोक रहे हैं. इस तरीके की क्रूअल्टी मेंशन करी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 8 में. द लास्ट ग्राउंड, which is basically a residuary type of provision. It is a residuary type of provision which talks about any other ground or type which is recognized under Muslim personal law. यहां पे आप देखेंगे इला आ जाएगा, जिहर आ जाएगा, तौफीज आ जाएगा, खुला आ जाएगा, मुबर्रत भी आ जाएगा. All these types of divorce will get covered under section 2 clause 9 of the Dissolution of Muslim Marriages Act of 1939. We cannot replace the classroom wherein we dive into details of the concept, but yes, we are trying to put in front of you some concepts ताकि आपके लिए भी आसानी हो समझने में कि basically different dimensions of law क्या बात करते हैं. आशा करता हूं कि आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहा हो और आपने कहीं ना कहीं अपनी समझ में इजाफा करा है कि डिवोर्स अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ किस बारे में बात करता है. जस्ट टू गिव अ क्विक रिकैप, अहसान, हसन, इला और जिहर हमने बात करी थी डिवोर्स बाय द हस्बैंड प्राइमरीली. फिर हमने खुला मुबर्रत बात करी, वहां पर जहां पे म्यूचुअल कंसेंट होता है. तौफीज जहां पे डेलीगेटेड टाइप ऑफ डिवोर्स है. एंड देन डिवोर्स बाय जुडिशियल डिक्री विच इज अवेलेबल टू वुमेन अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट ऑफ 1939. हम सारे अप्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ डिवोर्सेस की चर्चा आपके समक्ष लेकर आए. आशा करता हूं कि आपके लिए लाभदायक रहा होगा और जल्दी हम आपसे मिलेंगे एक और सेशन के लिए. थैंक यू सो मच.